एवरीवन, मैं आपकी स्वरूप हूँ। अभी मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ। मैं आपको कहानी बोलने वाली हूँ महाभारत। महाभारत की कहानी स्टार्ट होने वाली है व्यास महर्षि से। एक दिन व्यास महर्षि सो रहे थे, तभी वो उठ गए और उनको एक बुरा सपना आया था। इसीलिए वो ध्यान में बैठ के टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में गए और उधर उन्होंने देखा एक महायुद्ध वो हो रहे थे उनकी फोटो से ही। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मुझे कंपलसरी ये स्टोरी लिखनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने वो सोच में पड़ गए कि मैं जितनी तेज बोलूंगा उतनी तेज कौन लिख सकता है। तभी उनको गणेश के बारे में याद आया और गणेश को बुलाया। और व्यास महर्षि ने गणेश से पूछा कि ये स्टोरी आपको लिखनी पड़ेगी। और तब गणेश ने बोला कि ये आपकी स्टोरी है तो आप भी रहोगे क्या? और व्यास महर्षि ने बोला नहीं, आप जो मैं बोलूंगा वही लिखना गणेश। और गणेश ने भी एक शर्त रखी कि आप कहीं भी रुक जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। यही है गणेश की खासियत। जब आप किसी को बोलोगे कि महाभारत लिखने के लिए और उनके पेपर में देखोगे तो वो महा लिख के भारत लिख रहे होंगे, और आप गणेश को बोलोगे कि महाभारत लिखने के लिए और उनके पेपर में देखोगे तो उन्होंने महाभारत लिख लिया होगा। इतनी और व्यास महर्षि ने कहानी स्टार्ट की। और कहानी स्टार्ट होती है प्रतीक महाराज से। एक प्रतीक महाराज को 3 बेटे थे। पहले वाले का नाम देवापी और दूसरे वाले का नाम भलिका और तीसरे वाले का नाम शांतनु। देवापी को धन दौलत में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो बचपन में मतलब बड़े होने के बाद शांत जगह रहने के लिए वो कैलाश पर्वत को गए थे। और उधर उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर नगर। उस नगर का नाम है चंबाली नगर। और वो उधर ही रह गए। और भल्लिका की बात करें तो वो बचपन से ही उनके मामा के देश में बड़े हुए थे और शांतनु उनके पापा के पास रहे। एक दिन प्रतीक महाराज नदी के पास गए थे। उधर गंगा नाम उधर प्रतीक महाराज ध्यान कर रहे थे। उधर गंगा नाम की एक लड़की उसके राइट साइड में बैठी थी। और तभी प्रतीक महाराज ने आँख खोल के देखा तो उधर गंगा थी। और गंगा ने पूछा कि आप मुझसे शादी कर लोगे? और तभी प्रतीक महाराज ने बोला आप मेरी राइट साइड में बैठी हो तो आप मेरी बेटी के समान, इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तभी गंगा ने बोला कि आप दिखने में तो राजा दिख रहे हो, तो आप एक लड़की आके आपसे एक विश मांगे तो आप उसको पूरी भी नहीं कर सकते? तब प्रतीक महाराज ने बोला कि मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा सुंदर और मुझसे भी ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान है, इसीलिए तुम जा और उससे पूछो कि तुमसे शादी कर ले। तब दूसरे दिन शांतनु उसके पास गया, गंगा के पास गया और उस गंगा की खूबसूरत देख के ही वो उसके प्यार में पड़ गया और उसके सौंदर्य से वो उसका दासी बन गया। और तब शांतनु ने बोला कि क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? तब गंगा ने बोला हाँ, पर मैं कुछ भी करूँ शादी के बाद, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें उसमें टोकना नहीं है, ऐसा बोला, ऐसी शर्त कर। और शांतनु ने सोचा लड़कियां क्या भी पूछेगी, सब लड़कियां बस धन दौलत में ही यही रखती है, ऐसा सोच के उसने उसकी शर्त को हाँ बोला और शादी कर लिया। एक साल के बाद, शादी के बाद एक साल के बाद उनको एक बेटा पैदा हुआ। गंगा उसकी खूबसूरती से बहुत खुश हुई, पर उसने उसको नदी में फेंक दिया, उसके बच्चे को नदी में फेंक दिया। और ऐसे ही और शांतनु उसको सब कुछ देख रहा था, उसको रोकने ही वाला था, तभी उसको शर्त याद आई और वो चुपचाप रहा। और दूसरे साल और एक बेटा पैदा हुआ, उसको भी वैसे ही नदी में फेंक दिया और ऐसे ही 7 बच्चे को नदी में फेंक दिया। शांतनु बहुत उदास हुआ क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शादी से पहले उसने वादा दिया था गंगा को कि तुम कुछ भी करो मैं उसमें नहीं टूटूंगा, ऐसा वादा दिया था। इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था और वो बहुत उदास था। और वैसे ही 8वां संतान पैदा हुआ और उसको भी गंगा वैसे ही नदी में फेंक रही थी। तभी शांतनु ने गुस्से से पूछा कि तुम हमारे बच्चे से
इनको नदी में क्यों फेंक रही हो? तभी गंगा ने बोला कि ये पिछले जन्म में ये 8 लोग वसुल थे, इसीलिए इनको पानी में फेंक के इनको मोक्ष दे रही हूँ। ऐसा बोला गंगा ने। और शांतनु ने और गंगा ने बोला कि तुमने वैसे भी मेरा वादा तोड़ दिया, इसीलिए मैं अभी जा रही हूँ, पर तुमने बोला है कि इस बच्चे को छोड़ दो, इसीलिए मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगी और जब ये बड़ा हो जाएगा मैं तुम्हें वापस दे दूंगी, ऐसा बोला। और थोड़े और एक दिन शांतनु उसी नदी के पास आया। उधर उसको कंटिन्यूअसली आवाज सुन रहा था। तभी उसने देखा क्या हो रहा है। उधर एक बालक तीर चला रहा था और उसने देखा वो कहाँ चला रहा है, तो एक पानी के प्रवाह को रोकने के लिए और उधर एक ब्रिज बना रहा था। तो शांतनु ने पूछा तुम कौन हो? तो साइड में उसकी माँ आ गई और बोला ये मेरा बेटा है। वो लड़की और कोई नहीं थी, वो गंगा थी। और शांतनु खुशी से सोचा कि हमारे राज्य का वारिस और अच्छा राजा आ गया है, ऐसा सोच के उसको लेके गया। और शांतनु के बेटे का नाम है देवव्रत। शांतनु का बेटे का नाम है देवव्रत। और एक दिन शांतनु उसके राज्य के आसपास घूम रहा था। तभी उसको एक मछली पकड़ने वाली लड़की सत्यवती को बहुत पसंद आया, इसीलिए वो उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सत्यवती ने बोला तुम मेरे पापा के पास जाओ और उनसे पूछो। और शांतनु वैसे भी मुझे गंगा छोड़ दी है, इसीलिए मुझे सत्यवती से शादी करता हूँ, ऐसा सोचकर वो सत्यवती के पापा के पास गया और पूछा कि आप अपनी बेटी को मुझे दो, मतलब अपनी बेटी से मुझे शादी करवाओ, ऐसा बोला। तो सत्यवती के पापा ने बोला कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा बेटा देवव्रत ही राज्य का राजा बनेगा और मेरी बेटी के बच्चे राज्य के राजा नहीं बनेंगे, ऐसा बोला। तो शांतनु बहुत उदास होकर घर को गया, मतलब राज्य को गया। शांतनु बहुत उदास था, इसीलिए वो उसके राज्य और उसके बेटे देवव्रत को नहीं देख पा रहा था। इसीलिए देवव्रत सत्यवती के पापा के पास गए और वो बोला कि आप अपनी बेटी और मेरे पिता के साथ शादी करवाओ, ऐसा बोला। तो सत्यवती के पापा ने बोला और देवव्रत ने बोला कि मुझे अभी राज्य नहीं चाहिए। तो सत्यवती के पापा ने बोला तुम अभी राज्य छोड़ सकते हो, पर तुम्हारे बच्चे क्यों राज्य को छोड़ेंगे, ऐसा बोला। तो और सत्यवती के पापा ने बोला कि तुम्हारे बच्चे और मेरी बेटी के बच्चे हरदम लड़ते रहेंगे, ऐसा बोला। इसीलिए देवव्रत ने प्रतिज्ञा की, देवव्रत नाम की मैं शादी नहीं करूंगा और बच्चे नहीं पैदा करूंगा, ऐसा बोल ऐसी प्रतिज्ञा की। और वो थी भीष्म प्रतिज्ञा, इसीलिए उसका नाम बन गया भीष्मा। और उसके बाद सत्यवती और शांतनु की शादी हुई। शांतनु ने बोला तुमने अपने पिता के लिए अपनी जिंदगी त्याग दी, इसीलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारी मृत्यु कभी भी नहीं होगी, जब तुम्हें चाहिए तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, ऐसा बोला और वैसा वर दिया। और थोड़े दिनों के बाद सत्यवती को 2 बेटे पैदा हुए, जन्म दिया। सत्यवती ने 2 बेटे को जन्म दिया। पहले वाले का नाम चित्रांगदा और दूसरे वाले का नाम विचित्रवीर। चित्रांगदा एक लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई और विचित्रवीर भी बीमार था, इसीलिए भीष्मा ने सोचा जल्द से जल्द विचित्रवीर की शादी करवानी पड़ेगी। और ऐसे सोचा और काशी राज्य में स्वयंवर था, 3 राजकुमारी का स्वयंवर था। और भीष्मा ने विचित्रवीर को उस स्वयंवर में पार्ट लेने के लिए बोला। और
भीष्म ने बोला विचित्रवीर को कि तुम अच्छे से खेलना। विचित्रवीर बीमार था, इसीलिए वो आउट हो गए। और फिर इसीलिए भीष्मा ने उनके देश काशी राज को हरा के उन तीनों राजकुमारी को लेके आए। और अंबा ने उन तीनों राजकुमारी का नाम अंबा, अंबालिका और अंबिका। अंबा ने बोला कि मैं किसी से प्यार करती हूँ। इसीलिए भीष्मा ने बोला मैं इतना भी नीच आदमी नहीं हूँ जो दो प्रेमिकों को तो उनके प्यार को तोड़ दूं। ऐसा बोल के अंबा को बोला कि तुम अपने प्यार के पास जाओ। और अंबा का प्यार था सर्वा। वो दूसरे देश के राज्य थे राजा सार्वा। जब अंबा खुशी से सार्वा के पास गए और बोला कि तुम अभी मुझसे शादी कर लो, पर सार्वा ने बोला मुझे माफ कर दो अंबा। उस दिन जब भीष्मा ने तुम्हें किडनैप करके लेके गया था तब तुम उसकी हुई। तुम मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं हो, ऐसा बोल के उसको बोला और वो चला गया। अंबा उदास होके उसकी तरफ कितना भी देखे, पर सार्वा उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था और चुपचाप चला गया। अंबा बहुत उदास होके भीष्मा के पास गई और बोला तुम मेरे पति बनो। तो भीष्मा ने बोला मैं नहीं बन सकता क्योंकि मैं आजन्म ब्रह्मचारी हूँ, इसीलिए मैं नहीं बन सकता। और अंबा गुस्से से बोली कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हें घमंड है ना, तुम्हारी मृत्यु कभी भी नहीं होगी, पर तुम्हारी मृत्यु मेरी वजह से ही होगी, ऐसा श्राप दिया अंबा ने भीष्मा को। और भीष्मा बहुत उदास था। और थोड़े दिनों के बाद विचित्रवीर बीमार था, इसीलिए वो मर गया, उनकी मृत्यु हो गई। और उस देश का वारिस कोई भी नहीं था। इसीलिए सत्यवती ने बोला भीष्मा को कि तुम मेरी बहू से संगमित होके बच्चा पैदा करो, बच्चा को जन्म दो। पर भीष्मा ने बोला नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ करो करके चला गया। और सत्यवती ने एक रात बोला कि जो शादी से पहले मैंने किसी को ये राज नहीं बताया। शादी से पहले सत्यवती ने बोला शादी से पहले मैं किसी और से प्यार करती थी और हमारी प्यार की वजह से एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम है व्यास। सत्यवती ने भीष्मा को बोला जा और मेरे बेटे व्यास को बुलाओ। तब भीष्मा गया और व्यास महर्षि को बुला के लेके आया। और सत्यवती ने व्यास महर्षि को बोला कि तुम मेरे बहू अंबिका और अंबालिका से संगमित होके बच्चे को जन्म दो, ऐसा बोला। और तब व्यास ने बोला कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी हूँ, इसीलिए मैं उनसे संगमित नहीं हो सकता, पर माँ को रिस्पेक्ट दे के मैं अपनी तपोशक्ति से बच्चे को जन्म दे सकता हूँ। और दूसरे दिन अंबिका को व्यास के रूम में भेजा पर अंबिका डर गई और आंखें बंद किया। इसीलिए व्यास महर्षि ने बोला तुमने आंखें बंद किया, इसीलिए तुम्हें एक अंडा पैदा होगा। और तब सत्यवती ने बोला एक अंधा कैसे राज्य को संभालेगा। और दूसरे दिन अंबालिका को भेजा और सत्यवती ने पहले से ही बोल दिया था अंबालिका को कि तुम आंखें मत बंद करना, पर अंबालिका शिवरिंग हो रही थी, इसीलिए व्यास महर्षि ने बोला कि तुम शिवरिंग हो रही थी, इसीलिए तुम्हें एक शिवरिंग होने वाला बेटा पैदा होगा। और तब फिर से सत्यवती उससे भी नहीं खुश थी, इसलिए फिर से अंबालिका को व्यास महर्षि के रूम में भेजा। पर अंबालिका डर के एक घर के उनके राज्य के राशि को उसके जैसे रेडी करके सजा और कपड़े पहना के व्यास महर्षि के रूम में भेजा। पर वो राज्य की दासी बिल्कुल नहीं डरी और व्यास महर्षि के आंखों में आंखों डाल के बैठती। इसीलिए व्यास महर्षि ने बोला तुम बिल्कुल नहीं डरी, इसीलिए तुम्हें एक ताकतवर समझदार बेटा पैदा होगा। उन तीनों का नाम है, पहले वाले का जो अंधा था उसका नाम है धृतराष्ट्र,
और जो शिवरिंग वाला बेटा था उसका नाम है पांडुराज, और जो बहुत अच्छा था, वो बहुत ताकतवर और समझदार था, उसका नाम है विद्रदेवुडु। और वैसे ही हुआ। और थोड़े दिनों के बाद और भीष्मा और व्यास महर्षि पांडुराज, धृतराष्ट्र और उन तीनों को बहुत प्यार करते थे। ऐसा वो बहुत तीनों को बहुत प्यार करते थे, पर भीष्मा को पता चले बिना पांडुराज और धृतराष्ट्र की कोलवार होते थे मन में। धृतराष्ट्र सोचता था कि मैं अंधा हूँ, इसलिए मेरे भाई पांडुराज को राजा बनाएंगे, और पांडुराज सोचता था कि वो बड़ा है इसीलिए उसको राजा बनाएंगे। पर धर्म ने किसी की बात नहीं सुनी, और धर्म के हिसाब से धृतराष्ट्र बड़ा है इसीलिए उसको राजा बनाया और पांडुराज को सेनाधिपति बनाया। और थोड़े दिनों के बाद भीष्मा ने गांधारी देश की राजकुमारी और शकुन की बहन गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी करवाई। कुंती और माधुरी से पांडुराज की शादी करवाई। थोड़े दिनों के बाद गांधारी प्रेग्नेंट हुई, और वो खबर खुशी से धृतराष्ट्र ने पांडुराज को भेजी, और पर पांडुराज चिंता में पड़ गया, और क्योंकि उसको एक श्राप था। उसको श्राप क्यों था? क्योंकि एक दिन वो जंगल को गए थे, पांडुराज, कुंती और माधुरी, और कुंती ने बोला और माधुरी ने बोला कि मैंने सुना है कि आप वीर विद्या में बहुत अच्छे हो, पर कभी देखा नहीं है, आज आप दिखाओगे क्या? ऐसे कुंती और माधुरी ने पूछा। तो पांडुराज ने बोला, हाँ मैं दिखाऊंगा, मैं बस सिर्फ आवाज सुन के तीर डाल सकता हूँ, ऐसा कहा। और तभी झाड़ियों में एक आवाज आई। बाद में थोड़ी देर के बाद एक इंसान की चीखने की आवाज आई। पांडुराज और उसकी पत्नियां कुंती और माधुरी जाके देखी उधर कौन है, तो दो गंधर्व देवता हिरण के रूप में संगमित हो रहे थे। और तभी पांडुराज ने तीर मारा, और गंधर्व देवता की पत्नी गंधर्व देवता को तीर लगा और वो मर गई, उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए गंधर्व देवता ने उनको श्राप दिया था कि तुम एक लड़की को हाथ लगाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी करके उनको श्राप दिया था। तब पांडुराज कुंती के पास गया और बोला, तुम कैसे भी करो हमारे देश का वारिस पैदा करो। तभी कुंती को वो 5 वर के बारे में याद आया। एक दिन शादी से पहले दुर्वासा महर्षि से कुंती को 5 वर दिए गए थे। एक दिन कुंती ने वो वर आजमाए और वो मंत्र पढ़ के सूर्यदेव को बुलाया। सूर्यदेव तुरंत प्रकट हो गए और उसके आजू बाजू में पूरा रोशनी भर गया, इसीलिए वो कुछ नहीं देख पाए। थोड़ी देर के बाद उसके हाथों में एक बेटा था, और उस शादी से पहले बच्चा पैदा हुआ, इसीलिए उसने उसको एक बक्से में डाल के नदी में छोड़ दिया, और उस बच्चे का नाम है धान वीर शूर करना। और उसके बच्चे थे और 4 वर। पर कुंती ने ये बात पांडुराज को नहीं बताई, और उसने बस बोला कि दुर्वासा महर्षि से मुझे बस 4 वर दिए गए थे, ऐसा बोला। तो तभी ही पांडुराज बहुत खुश हुई, क्योंकि कुंती ने बोला था कि हमारा बच्चा बहुत जल्दी पैदा हो, 1 मिनट में ही पैदा हो जाएगा, जन्म दे सकते हैं, ऐसा बोला। तो पांडुराज बहुत खुश हुई और सोचने लग गए कि हमारा बेटा ही इस राज्य का राजा बनेगा, ऐसा सोच के। और पांडुराज ने बोला, राजा को धर्म बहुत जरूरी है, इसीलिए यम धर्मराज को बुलाओ, ऐसे कुंती को बोला। तो कुंती ने यम धर्मराज को बुलाया। उसके आजू बाजू में पूरा अंधेरा भर गया और वो कुछ नहीं देख पाई। और थोड़ी देर के बाद उसके हाथों में एक बच्चा था, उन्होंने उनका नाम रखा धर्मराज। और तब भी पांडुराज बहुत खुश हुआ और ये खबर धृतराष्ट्र को भेजा, और धृतराष्ट्र बहुत चिंता में पड़ गया। और तब
गांधारी बहुत गुस्सा हो गए और उसको पेट को मारने लग गए जोर से। और थोड़ी देर के बाद देखा तो बच्चा नहीं पैदा हुआ था, एक पिंड बाहर आया। तब तब व्यास महर्षि आए और उस पिंड को गंगा जल से धोए। उधर ध्यान से देखा तो वो पिंड 101 पीसेस में बट गए थे। तो व्यास महर्षि ने 101 मटके तैयार की और एक एक में एक एक पीस डाल के उनकी तपोशक्ति डाली। थोड़े दिनों के बाद बिजली कड़कने लग गई, भेड़िया चिल्लाने लग गए आऊ आऊ करके। और तभी एक मटके से रोने की आवाज है, बच्चे की रोने की आवाज है। और देखा तो वो उस बच्चा का नाम था दुर्योधना। और तब गांधारी बहुत उदास हो गई कि मैंने उस दिन नहीं मेरे पेट को नहीं मारा होगा तो मेरा बच्चा। गांधारी बहुत दुखी हुई कि 100 लोग में कितनी ताकत रहती है, वो एक में ही रहती करके बहुत दुखी हुई। पर धृतराष्ट्र ने खुशी से ये खबर पांडुराज को भेजी कि मुझे 101 बच्चे पैदा हुए। ऐसा खबर उसने पांडुराज को भेजी। उसमें 100 कौरव थे और एक लड़की थी। और पांडुराज बहुत चिंता में पड़ गए कि मेरा एक ही बेटा है, वो फ्यूचर में लड़ाई हो जाएगी तो वो उनके साथ लड़ाई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक ही है, वो हार जाएगा। ऐसा सोचा और कुंती को बोला और बच्चे पैदा करो। कुंती ने और पांडुराज ने बोला कि हमें इस बार एक ताकतवर बेटा चाहिए। तो उन्होंने वायुदेव को बुलाने के लिए बोला। कुंती ने वायुदेव को बुलाया। तभी कुंती को वायुदेव आसमान में उड़ा के ऊपर लेके गए और थोड़ी देर के बाद उसको नीचे छोड़ दिया। और देखा तो उसके हाथ में एक बेटा था, वो बहुत वजन था। कुंती उसके वजन को नहीं संभाल पा रही थी, इसलिए उसके हाथ से वो बच्चा फिसल गया। और देखा तो बच्चे को कुछ हुआ क्या, पर उसके नीचे वाला जो पत्थर रहता है वही टूट गया, हिस्सों में बट गया। और तब पांडुराज चौंक गया कि इतना बलशान मेरा बेटा रहेगा। तो पांडुराज बहुत खुश हुआ और सोचा कि धर्म बुद्धि और शक्तिशाली एक ही में रहेगा तो कितना अच्छा होगा करके कुंती को इंद्रदेव को बुलाने के लिए बोला। और कुंती ने इंद्रदेव को बुलाया। थोड़ी देर के बाद उसके आसपास पूरा नेचर बहुत सुंदर हो गया। ऐसा लग रहा था कि कुछ अद्भुत होने वाला है। ऐसा सोच के थोड़ी देर के बाद उसके हाथों में देखा तो एक बच्चा था और वो बहुत खुश दिख रहा था। और वो तीनों बहुत खुश थे और उन तीनों का नाम है धर्मराज, भीमरू और अर्जुन। वो तीनों और अर्जुन, भीम और धर्मराज और कुंती और पांडुराज बहुत खुश थे, पर एक लड़की के सिवाय। वो लड़की है पांडुराज की दूसरी पत्नी माधुरी। माधुरी बहुत उदास थी, इसीलिए कुंती ने माधुरी को वो मंत्र बोला और बोला कि तुम इसे बच्चा को जन्म दे सके, ऐसा बोला। माधुरी ने वो मंत्र पढ़ के 2 जुड़वा भगवान अश्विनी कुमार को बुलाया और थोड़ी देर के बाद उनके हाथ में देखा तो 2 जुड़वा बेटे और उनका नाम है नकुल सहदेव। ऐसे पांडव और कौरव का जन्म हुआ। और बाकी की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बोलूंगी। अभी के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय।